रहस्यमयी विषकन्या की कहानी। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी लड़की रहती है जिसे विषकन्या कहते थे। उसने जो भी इच्छा की वह सच हो जाती थी, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले लोग अनहोनी का शिकार हो जाते थे। शुरुआत। बहुत साल पहले एक भयानक आंधी में एक बुजुर्ग ने जंगल में एक छोटी बच्ची को पाया। उसकी आंखें नीली थीं और वह शांत थी जैसे किसी रहस्य का भंडार हो। वह बच्ची कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में फूल खिल उठते और सूखे पेड़ हरियाली से भर जाते। बुजुर्ग ने उस बच्ची को अपने घर में पाला, लेकिन कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने बच्ची से दोस्ती की वे कुछ ही दिनों में बीमार हो जाते। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि वह कोई अलौकिक शक्ति वाली कन्या है। विष की शक्ति। जब लड़की बड़ी हुई तो उसने पहली बार अपनी रहस्यमयी शक्ति का उपयोग किया। गांव का एक लालची साहूकार गरीब किसानों को परेशान करता था। एक दिन लड़की ने मन में इच्छा की, काश उसके अत्याचार बंद हो जाएं। अगले ही दिन साहूकार की पूरी संपत्ति पानी में बह गई। गांव वाले और अधिक डर गए। उन्होंने उसे जंगल लौट जाने को कहा। वह लड़की भी अकेली रहना पसंद करती थी। सच का खुलासा। सालों बाद एक युवा लड़का अर्जुन गांव में आया। वह साहसी और दयालु था। उसने रहस्यमयी विषकन्या के बारे में सुना और उससे मिलने जंगल में गया। अर्जुन को देखकर लड़की ने पहली बार मुस्कान दी। उसने कहा, मैं अभिशप्त नहीं हूँ। मेरी इच्छाएं शक्ति हैं, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के कारण अनहोनी को आमंत्रित करते हैं। अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हारी शक्ति कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच है जो इसे खतरनाक बनाती है। अर्जुन ने गांव वालों को उसकी सच्चाई बताने का निश्चय किया। अर्जुन ने लोगों को समझाया कि कन्या कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ और उन्होंने उसे सम्मान देना शुरू किया। विषकन्या ने अपनी शक्ति से गांव को खुशहाली का आशीर्वाद दिया। उसकी इच्छाओं ने सूखे खेतों को हरियाली में बदल दिया और बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ठीक किया। इस प्रकार वह रहस्यमयी लड़की पूरे गांव की शुभचिंतक बन गई।